तो झलक तो आपने देख ली होगी, इसलिए बात करते हैं आईपीएल में हैदराबाद में जो हार मिली है। उस हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका की कप्तान केएल राहुल के साथ नाराजगी की। कल सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें लखनऊ की 10 विकेट से शर्मनाक हार हुई। इसके बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका का केएल राहुल पर भड़कते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने क्रिकेट फैंस और गोयनका पर नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक हार से संजीव गोयनका ने अपना आपा क्यों खोया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। महज एक हार पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल को टीम के मालिक संजीव गोयनका ने ऐसी लताड़ लगाई कि क्रिकेट फैंस और केएल राहुल के चाहने वाले यहां तक बोल पड़े कि इसकी कप्तानी इसके मुंह पर मारो और निकल जाओ। ये तस्वीरें जिसने भी देखी, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक का गुस्सा उसे अखर गया। क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि लखनऊ तहजीब का शहर है और वहां किसी की ऐसी बेइज्जती की कोई जगह नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के हाथों के इशारे से ऐसा लगा जैसे वो कोई पूर्व क्रिकेट कोच हो और कैप्टन केएल राहुल को डांटते वक्त ये बता रहे हों कि तुमको ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे बैटिंग क्यों की। सनराइजर्स हैदराबाद से हारना जैसे कोई पाप हो। आखिर ये मैच कैसे हार गए। 10 विकेट की यह हार गोयनका को इतनी बुरी लगी कि मैदान पर ही राहुल को हड़का दिया, क्रिकेट का सबक सिखाने लगे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लखनऊ टीम के लाखों चाहने वालों के लिए गोयनका अब विलेन बन गए हैं। फैंस नाराज हैं और सोशल मीडिया पर गोयनका को लेकर काफी सख्त कमेंट्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। इन्होंने लखनऊ टीम को आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे दाम 7,090 करोड़ में खरीदा था। क्या ये खेल है या सिर्फ बिजनेस। लोग बोल रहे हैं कि संजीव गोयनका को आरसीबी के मालिकों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कभी आप महेंद्र सिंह धोनी से भिड़ जाते हैं तो कभी आप केएल राहुल से भिड़ जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। खैर, बड़ा खिलाड़ी हो छोटा खिलाड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तहजीब बहुत मायने रखती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संजीव गोयनका की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं। एक ऐसे दिग्गज इनको माना जाता है क्योंकि ये मोहन बागान की टीम से भी जुड़े हुए, आईएसएल से, मोहन बागान क्लब से के ओनर हैं। तो क्या इस तरह का बर्ताव वो वहाँ भी करते हैं, जैसा कि सनराइजर्स हैदराबाद से हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल की क्लास लगाई। माना कि आपके पास पैसा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आपका पैसा जो है और ज़्यादा पैसा बढ़े, ये खिलाड़ी ही वो काम करते हैं। अब देखते ही देखते गोयनका के वीडियो और गुस्से वाली फोटो वायरल हो गई। एक यूजर ने लिखा कि बातचीत मैदान की बजाय टीम मीटिंग में की जा सकती थी। ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे बर्ताव नहीं किया जाता। केएल राहुल, इस बकवास को अगले साल छोड़ देना। कुछ फैंस ने तो यहाँ शाहरुख खान का जिक्र छेड़ दिया। फैंस ने लिखा, एक तरफ शाहरुख खान है और एक तरफ संजीव गोयनका जैसे मालिक। वहीं सोशल मीडिया पर कई फनी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स में फैंस केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी और पत्नी आथिया शेट्टी को भी ले आए। दरअसल ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारियों से सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स ने 166 रन का टारगेट 9.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। लखनऊ की हार के लिए कुल 5 बातें खिलाफ गईं। लखनऊ ने धीमी पिच पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। केएल राहुल ने 33 बॉल पर 29 रनों की धीमी पारी खेली। पावर प्ले में लखनऊ ने 27 रन बनाए और 2 विकेट खोए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बस 166 रन का टारगेट दिया, जबकि हैदराबाद ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन पार कर लिए। सनराइजर्स ने 166 रन का टारगेट 9.4 ओवर में ही चेज कर लिया। मैच के बाद केएल राहुल ने कहा, जब आप एक बार हारने लगते हैं तो आपके लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। हमने 40-50 रन कम बनाए, पावर प्ले में विकेट भी गंवाए। आयुष और निकोलस ने अच्छी बैटिंग कर हमें 166 तक पहुंचाया। लेकिन यह हार लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के तन मन में आग लगा गई और वो अपना आपा खो बैठे, जिसके लिए फिलहाल संजीव गोयनका खूब ट्रोल हो रहे हैं। खेल से बढ़कर ना तो प्रशासक है ना खिलाड़ी हैं। इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और इस तरह की बातों से अननेसेसरी गलतफहमियां पैदा होती हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी आपने यही किया था। जब वो पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान थे, आपने उनको कप्तानी से हटा दिया और तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगा दिए। लेकिन अब केएल राहुल के बाद जो है पूरी दुनिया
इस बारे में उन्होंने ये सब तमाशा देखा है, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। मैं तो कहूँगा कि बीसीसीआई को इस दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए और कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। आप समझ गए होंगे इस तस्वीर को देखकर, इस पूरी कहानी को देखकर कि आखिर चर्चा क्या होने वाली है। कई सारे सवाल हमने पूछे हैं और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ऑनर डॉक्टर संजीव गोयनका ने बीच मैदान में केएल राहुल की क्लास लगाई। आपकी राय, ये सर्वे का पहला सवाल है। अब लोगों की राय आपको दिखाता हूं। 42% लोगों ने कहा कि बेहद अपमानजनक बर्ताव है, 26% लोगों ने कहा अनप्रोफेशनल तरीका है, 15% लोगों ने कहा कि टीम ऑनर का हक है और 17% लोग ऐसे थे जो उसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। मनोज जोशी जी, जो कि देश के जाने माने खेल पत्रकार हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जोशी साहब, चूंकि इस टीम के आगे लखनऊ जुड़ा हुआ है और लखनऊ तहजीब का शहर माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जब लखनऊ जाता है तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन लखनऊ जब ऐसी छाप छोड़ता है जो कि केएल राहुल के साथ गोयनका ने छोड़ी, आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देख के कितने लोगों का दिल टूटा होगा? उन लोगों को जो क्रिकेट को खेल का भगवान मानते हैं, ऐसे लोग जो क्रिकेट की इज्जत करते हैं, ऐसे लोग जो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आईपीएल मैचेस का, वनडे का, टेस्ट का, और सब कुछ छोड़कर बस देखने पहुंच जाते हैं। कितना धक्का लगा होगा उन लोगों को, क्योंकि ये जो तमाम हमारे खिलाड़ी हैं जब वो खेलते हैं तो उनको खेलते देखने के लिए एक सम्मान होता है, लेकिन जब ऐसा बर्ताव इन खिलाड़ियों के लिए होता है तो क्या कहा जाए? देखिए मनोज जी, माना कि बहुत कुछ पैसा जो है जो टीम ओनर्स होते हैं उनका स्टेक पर होता है, लेकिन बीसीसीआई उसकी गारंटी भी तो आपको देता है। आपको ये तो मैं एक व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको किसी भी तरह से कोई ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप बिल्कुल अपमानित करें उस खिलाड़ी के लिए जो कि रोल मॉडल है इतने बड़े तबके का। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी जब 5 दिन के क्रिकेट की बात होती है, केएल राहुल जैसा बनना चाहते हैं। वनडे क्रिकेट में केएल राहुल जैसा बनना चाहते हैं। उनकी टेक्निक का हर कोई कायल है, लेकिन अगर आप देखें तो बीसीसीआई जो है वो भी उन्हें गारंटीड देता है, जो टीम ओनर्स हैं, कि आपको जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसमें भी आपको इक्वल पैसा मिलेगा और उसके अलावा आपको तमाम तरीके से, यानी गेट मनी से लेकर तमाम आपको संसाधन जुटाए जाते हैं ताकि आपकी भरपाई की जा सके, और सभी जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो ऐसी समय में किसी भी मुद्दे को खेल भावना से ऊपर उठकर आप उसको यदि एक मुद्दा बना देते हैं और कि हमें जीतना है और जीतना है और हर हालत में जीतना है, ये हमने कई टीमों के साथ देखा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल में इतने सारे मैचेस हुए, कई सारी टीम्स हैं वो मैच हार भी गई, कुछ बहुत बुरी तरह से हारी, कुछ ने परफॉर्म किया, कुछ ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन खेल तो खेल है। किसी एक को जीतना है और बाकी लोगों को हारना है। और लेकिन जब हारना है ये पता है, उसके बाद ये व्यवहार, उन लोगों के प्रति व्यवहार, उन खिलाड़ियों के लिए व्यवहार कि अगर वो कहीं खड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। इनके सम्मान को लेकर ये धक्का नहीं है, और अगर इनके सम्मान को लेकर धक्का है तो इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? देखिए, खेल से बड़ा कोई नहीं है, ना प्रशासक ना खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ियों से ही खेल बनता है और खेल को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बीसीसीआई को आपको सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी ओनर कह सकता है कि भाई मैंने पैसा लगाया है, लेकिन आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप उसको अपमानित करें, बहुत बड़े खेल समुदाय को एक धक्का पहुँचाएँ उसको अपमानित करके। तो मैं तो कहूँगा कि गाइडलाइंस जो बनाई हुई है बीसीसीआई ने, उसमें ये क्लॉज भी डालनी चाहिए कि इस तरह की, क्योंकि शिकायत तो कोई करेगा नहीं, लेकिन इस तरह के मामले जब भी संज्ञान में आए तो उस पर कार्रवाई जरूर हो, उनको चेताया जाए, चेतावनी दी जाए, ताकि उनको हो इस बात का आभास हो कि जो भी इस बारे में अगर उनकी तरफ से कोई बदतमीजी होती है तो उसका एक माकूल जवाब दिया जा सकता है। और इस तरह के 2 या 3 प्रयास होने पर आप अगले फ्रेंचाइजी ओनर को अगले साल बुला सकते हैं। ये एक बड़ा हार्श कदम होगा, लेकिन स्थितियां तभी सुधरेंगी। सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं, जो हमने जनता से पूछा, लोगों से पूछा। सर्वे का दूसरा सवाल है कि आईपीएल 2024 में केएल राहुल के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? 7% लोगों ने कहा कि बतौर कप्तान वो फेल हुए, 3% लोगों ने कहा बतौर खिलाड़ी फेल रहे, और 28% लोगों ने कहा कि उम्मीद से खराब प्रदर्शन रहा।
56% ने कहा कि बेहद बेहतर प्रदर्शन रहा और 6% लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये जो सर्वे का एक और सवाल है मनोज जी, जो हमने लोगों से पूछा उस पर लोगों की राय निकल कर आई और करीब 7% लोगों ने कहा कि वो बतौर कप्तान फेल रहे, लेकिन 56% लोगों ने कहा कि उनका प्रदर्शन बेहतर था। क्या कहेंगे इस समीक्षा पर, इस सवाल पर, लोगों की राय पर? मुझे लगता है थोड़ी संवेदनाएं जो है ना उनके साथ ज़्यादा जुड़ गई हैं, लेकिन हकीकत देखें तो उनका प्रदर्शन जैसा T20 इंटरनेशनल में रहा है उससे स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा मामूली गिरा ही है, ऊपर नहीं उठा है। इसलिए हम ये कहें कि उनके प्रदर्शन में कोई बहुत सुधार हुआ है, जैसा कि सर्वे में जो कुछ कहा गया है मुझे लगता है भावनाओं से ज़्यादा भरा हुआ है। और अगर आप इनका औसत देखेंगे उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ है, वो भी उतना ही है जितना वनडे T20 इंटरनेशनल में होता है वही यहाँ है। जबकि विराट कोहली से लेकर तमाम खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट है उसमें अप्रत्याशित रूप से बहुत सुधार हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा भावनाओं में बह कर लिया गया फैसला है। हमारे जो सर्वे में जिन्होंने शामिल किया, अपना वोट डाला है, वो भावनाओं से प्रेरित है। भावनाओं में से प्रेरित ये लोगों की राय निकल कर आई। एक सवाल और है मेरा, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीसीसीआई एक धनाढ्य संस्था है और धनाढ्य संस्था पहले से ही है। शायद हमारे खेल संघों में सबसे ज़्यादा बीसीसीआई है जिसके पास पैसा भी है, और मुझे लगता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाली संस्था हो तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर क्रिकेट का इस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है तो क्या ये क्रिकेट के स्तर को गिरा नहीं रहा है? देखिए, स्तर अगर खिलाड़ी खुश रहेंगे, ये तो वो बात हो गई कि आपकी किसी की शादी हो रही है और उसमें दूल्हे का मुंह लटका हुआ है और बाकी सब बाराती नाच रहे हैं। ये वो कुछ आईपीएल की वो कहानी हो रही है। दूल्हा वाकई खिलाड़ी हैं और उनके बिना आप किसी भी आयोजन की आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो। जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं खिलाड़ियों को लेकर, खिलाड़ी भी उसके लिए राजी होते हैं, उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं, कई बार अस्वीकार भी करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आया जिस पर रोहित शर्मा ने बहुत नाराजगी जाहिर की कि इससे जो है ऑलराउंडर्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाज गेंदबाज दोनों आपको अलग अलग तरह से आप इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स का कोई स्कोप ही नहीं बचता। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये बातें उठना बहुत लाजमी है। जी, एक और सर्वे का सवाल है कि क्या आईपीएल में नीलामी प्रक्रिया की वजह से खिलाड़ियों का सम्मान गिरा है? 70%, एक बड़ी राय निकल कर आई है लोगों की। 70% लोगों ने कहा कि हाँ, खिलाड़ियों का सम्मान गिरा है। 29% लोगों ने कहा कि नहीं गिरा है और 1% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। यानी कि हम जो चर्चा कर रहे थे वो साफ तौर पर निकल कर आ रही है। 70% लोगों ने कहा है मनोज जी कि खिलाड़ियों का सम्मान आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया की वजह से गिरा है। देखिए, अगर ऐसा होता तो सभी फ्रेंचाइजी जितनी भी लीग होती हैं दुनिया भर में, बिग बैश लीग, पीएसएल और तमाम कैरेबियन प्रीमियर लीग, हर जगह ही खिलाड़ी का सम्मान ना होता। इसी आईपीएल में ही कई ऐसे फ्रेंचाइजी ओनर्स भी हैं जो बहुत सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का। मुझे याद है केकेआर में जब शाहरुख खान की टीम के साथ गौतम गंभीर जुड़े थे, पहली बार जब जुड़े थे, तब उन्होंने कहा था, ये भैया ये चाबी है तुम्हारे पास, तुम्हें एक्टिंग तुम्हारे करना तुम्हारे बस की बात नहीं है और क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आपको जो ठीक लगे वो डिसीजन लेना और टीम के हित के लिए फैसला करना। बाकी मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसी तरह से आप चेन्नई सुपर किंग्स के कभी खेमे में जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ 2 घंटे के बाद जो है मैच शुरू होने वाला है। वहां इतना सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है और कोई तनाव नहीं होता। आप मुंबई इंडियंस के खेमे में जाएंगे, वहां बस यही रहता है कि मैच हारना नहीं है, हारना नहीं। यही आपको आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई बार परेशानी खड़ी करता है, जैसा कि हमने वनडे के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था। हम हर कीमत पर वो मैच जीतना चाहते थे, लेकिन वहां हम जीत नहीं पाए क्योंकि हमने दबाव अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओढ़ लिया था। जी, तो दबाव एक बड़ा कारण होता है, चाहे वो कोई भी मैच हो। लेकिन स्वाभाविक तौर पर वैसे तो कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है कि वो अपना मैच हार जाए, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें निकल कर आती हैं। सर्वे का एक और सवाल है जो हम आपको दिखाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा विवाद क्या है? 17% लोगों ने कहा केएल राहुल की बेइज्जती, 30% लोगों ने कहा मुंबई इंडियंस का कप्तानी विवाद और 51% लोगों ने कहा अंपायर के गलत फैसले और 12% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। मनोज जी, सबसे ज्यादा जी बिल्कुल, अंपायर के गलत फैसले 51%। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल मैं सबके साथ हूं जितना सबने कहा है, क्योंकि संजू सैमसन का आउट होना, जिसमें जो माइकल गाफ थे जो कि 3rd अंपायर थे,
उनको पता नहीं कौन सी पार्टी में जाना था या क्या था, उनको जल्दी किस बात की जल्दी थी कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर जो है फैसला दे दिया, जबकि वो मुकेश की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन पर खेला था और टाइटन स्टब्स ने उनका कैच पकड़ा। गेंद जो है उनका पांव जो है बाउंड्री को टच हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत क्लैरिटी नहीं है। आपको या तो आपके पास अलग अलग एंगल नहीं थे या फिर आपने बहुत हड़बड़ाहट की। जबकि उसी मैच में एक वाइड बॉल के फैसले को लेकर जिसमें कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक गेंद का फर्क पड़ता है, उसमें आपने 5 मिनट लगा दिए। और यहाँ पर एक ऐसा फैसला जो कि संजू सैमसन टीम के कप्तान थे, अगर वो फैसला सही दिया गया होता तो राजस्थान रॉयल्स उस मुकाबले को जरूर जीतता। इसी तरीके से विराट कोहली का फैसला देख लीजिए, जो एक फुल टॉस गेंद पर वो कैच आउट हुए। उन्होंने कहा कि ये गेंद जो है कंधे की हाइट से ऊपर है, लेकिन अंपायर ने बताने की कोशिश की कि भाई आप पॉपिंग क्रीज से आगे खड़े हुए हैं। तो वो एक फैसला था, लेकिन उसको लोगों ने फिर भी स्वीकार किया। इसी तरीके से आयुष बदौनी का कैच हो, चाहे वो पृथ्वी शॉ का कैच हो, वहां पर भी कई तरह के ऐसे विवाद सामने आए जिससे अंपायरिंग जो है सुर्खियों में रही इस बार आईपीएल में। और 2024 के विवादों की एक वजह और है जिस पर करीब 20% लोगों ने अपनी राय दी है, और वो है मुंबई इंडियंस का कप्तानी विवाद। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले 10 साल से मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जितने भी खेल रहे हैं उनको आदत पड़ गई थी रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने की। हार्दिक पांड्या क्योंकि एक तो बाहर हो चुके थे मुंबई इंडियंस से, चले गए थे। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की कप्तानी उन्होंने की। जब वो वापस लौटे तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है, जब सूर्य कुमार यादव जो कि भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं वो टीम में मौजूद हैं, जसप्रीत बुमराह वो भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं, वो भी टीम में मौजूद हैं, जब इतने सारे कैप्टन होंगे तो एक ऐसे खिलाड़ी को जो पलायन कर चुका हो, वापस आया हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता आमतौर पर। तो वही कुछ मानसिकता यहाँ भी दिखाई दी। और जिस तरह से अभी तिलक वर्मा जो आउट हुए और 20वें ओवर में 25 रन चाहिए थे और उस पर उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए, कई तरह के सवाल खड़े किए, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में चर्चा का विषय बने। क्योंकि यही हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस में थे तो इन्होंने मोहम्मद शमी पर भी कई तरह के सवाल उठाए थे, उनकी फील्डिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे और वो बहुत ही अपमानजनक भी लगा था। तो इस तरह की जो सोच है, मुझे लगता है ये शायद जो दोनों कप्तान हैं, या ये कहिए कि पूर्व कप्तान, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस फैसले को। इसमें टीम ओनर के हक की बात भी की गई है, लेकिन उस पर बहुत कम राय है। लेकिन आपको क्या अब तक कोई अंदर की कोई खबर निकल कर आई है कि जो व्यवहार किया गया, जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है लखनऊ जायंट्स की टीम के प्रमुख गोयनका और केएल राहुल के बीच, इस पर केएल राहुल ने कोई आपत्ति दर्ज की, किसी तरह की कोई शिकायत हुई, या बीसीसीआई के अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या घट रहा है? देखिए, ये ऐसा लचीला रुख है जिस पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसमें कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उनको आगे का भविष्य भी देखना है। अगले साल मेगा ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन में उनको चुना जाएगा, क्या उसी दाम पे चुना जाएगा, नंबर 1 कैटेगरी में चुना जाता है, तो वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उनको अच्छी खासी धनराशि मिलेगी। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि फ्रेंचाइजी ओनर की कोई शिकायत नहीं करता, और इसकी परंपरा भी नहीं है और इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम ये माने कि विवाद यहीं पर खत्म हो गया? जो प्रशंसक थे उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, केएल राहुल ने भी सुन लिया और संजीव गोयनका ने कहा कि भाई जो हुआ वो हुआ, खत्म करो। मुझे तो लगता है कि इसके लिए बीसीसीआई को पहल करनी चाहिए। बीसीसीआई के सामने अगर इस तरह की बातें आती हैं, शिकायत करने कोई नहीं जाएगा, लेकिन बिना शिकायत के अगर उनको लगता है कि कोई खिलाड़ी आहत हो रहा है, अपमानित हो रहा है, और तमाम जो बड़ा समुदाय है क्रिकेट का वो इस बात को नहीं पचा पा रहा है, तो उन्हें जाकर फ्रेंचाइजी ओनर से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है बंद कमरे में दीजिए, बीच मैदान में मत दीजिए, और जो भी आपको कहना है शालीनता के दायरे में कहें। तो मुझे लगता है फ्रेंचाइजी ओनर कम से कम बीसीसीआई की बात को खारिज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई जो है एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उससे कम नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका पैसा बनता है, 4 पैसे बनते हैं। तो बीसीसीआई की बात मुझे नहीं लगता कि कोई खारिज करेगा। क्या ये माना जाए कि केएल राहुल को लेते वक्त कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, कुछ ज़्यादा भरोसा था, जो राहुल उस पर खरे नहीं उतर पाए, और इस बार जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, क्या आपको लगता है कि वाकई उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम रहा? देखिए, कुछ खिलाड़ियों का जो होता है ना सोच, वो किसी खास फॉर्मेट के लिए बनी होती है। केएल राहुल की सोच कभी भी जो है T20 क्रिकेट वाली कभी नहीं रही है, क्योंकि पहले ये पंजाब की टीम में थे, मयंक अग्रवाल और ये दोनों एज ग्रुप टूर्नामेंट से साथ साथ खेलते थे। लेकिन जब आप रने बॉल वाले अंदाज में खेलते हैं, 50 गेंदें और 53 रन या 54 रन,
तो वो मानसिकता से आप अपनी टीम को नहीं जिता सकते। आप बड़ा स्कोर तो खड़ा कर सकते हैं, वही कुछ यहाँ भी हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स में भी ये खिलाड़ी कभी भी T20 का उस लेवल का प्लेयर कभी नहीं रहा। तो और दूसरा कप्तान के कुछ उनके फैसले भी जो है बहुत संदेह के दायरे में रहे, जैसे रवि बिश्नोई जैसे आला दर्जे के खिलाड़ी को, जो कि बहुत टॉप रैंकिंग के करीब पहुंच गया था, उस खिलाड़ी को आप 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ला रहे हैं। कृणाल पांड्या जो बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको आप गेंदबाजी नहीं दे रहे हैं किसी मैच में, तो कुछ तरह के सवाल तो देखो बनते ही हैं। और उस लेवल का उनका क्रिकेट T20 वाला मानसिकता उनकी कभी रही नहीं। लेकिन हाँ, टेस्ट और वनडे के वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि भावनाएं, बहुत सारी भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों की राय निकल कर आ रही है, लेकिन जितने भी लोग टीम को खरीद रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा पैसा लगा रहे हैं और वो अपने पैसे का रिटर्न भी चाह रहे होंगे। एक स्थान तो ज़रूरी है, लेकिन अपना रिटर्न वो चाहते हैं कि भाई हमें कम से कम वहाँ से पैसा वापस मिले। और अगर पैसा वापस नहीं मिलता तो तमाम सारी चीज़ें और परिस्थितियाँ भी निकल कर आती हैं। लेकिन क्या इस घटना के बाद खिलाड़ी और टीम ओनर्स के बीच कोई एक लकीर होगी जो BCCI डिसाइड करेगा? देखो जी, होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है संजीव गोयनका के साथ। महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जब धोनी राइजिंग पुणे स्टार्स के कप्तान हुआ करते थे, तब भी उन्होंने उनके आचरण पर सवाल उठाए कि ये नेट प्रैक्टिस पर नहीं आते, या टीम मीटिंग्स में नहीं आते, या फिर फ़ोन पिक नहीं करते उनका। तो इस तरह के कई सवाल उन पर भी उठे थे। और 2016 में, क्योंकि नीचे से एक पायदान ऊपर रही थी पुणे की टीम, ये वो वक्त था जब चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लगा हुआ था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटा दिया गया और फिर कप्तान बनाया गया था स्टीव स्मिथ को। तो यदि इस तरह से राजस्थान रॉयल्स में भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि ये आपका अधिकार है, लेकिन खिलाड़ी उससे अपने आप को अपमानित महसूस ना करे, क्योंकि जिस तरह से आपने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं उन पर, उनके आचरण पर सवाल खड़े किए, आपको ये देखना चाहिए कि जो ICC का एक सर्वकालिक महान कप्तान है, और भारत में किसी का वो रिकॉर्ड नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी का है। उनकी अगुवाई में 3 बार आपने ICC के टूर्नामेंट्स जीते हैं, एक T20 का, एक वनडे का, और एक आपने चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अनुशासन अपनी जगह पर है, लेकिन एक बड़े समुदाय की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जोशी जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाया और बताया कि इस विवाद के पीछे की बात क्या है और अब भविष्य में क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब बात